शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं भी प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि ये पहले से ज़्यादा इस दफ़ा वोट लिए हैं। क्योंकि जो भी हमारी बहुत खुशाइन बात है कि आपकी सारी एलाइड पार्टीज़ जो डे वन से आपके साथ थीं, जिसमें PMLQ फ्रॉम पंजाब, बाप फ्रॉम बलूचिस्तान, JWP फ्रॉम बलूचिस्तान, आपकी सिंध से GDA, NUM, ANP, इंडिपेंडेंट, अवामी नेशनल पार्टी एंड इंडिपेंडेंट, ये चारों सूबों से जिस तरीके से एक दफ़ा फिर सब ने अपना कॉन्फिडेंस आप में रिपोज किया है, दिया है एक दफ़ा, मैं समझती हूँ ये बहुत खुशाइन बात है। प्राइम मिनिस्टर को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एलाइड पार्टीज़ किसी भी हुकूमत की बहुत बड़ी ताकत होती है, और ख़ास तौर पे जब चारों सूबों के से अगर ये एलाइड पार्टीज़ आ रही हों तो वो बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे अपने इश्यूज़ होंगे, हमारे अपने बहुत से ऐसे ग्रीवेंसेस होंगे जो हम आपके साथ बंद कमरे में तो करेंगे, लेकिन और आज भी हम कर रहे हैं, जैसे अभी मेरे कॉलीग ने भी बात की, लेकिन जब भी जमहूरियत की मजबूती की बात आएगी, जब भी कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस की बात आएगी, तो आप अपने एलाइड्स को अपने साथ पाएंगे। स्पीकर साहब, ये नौबत क्यों आई? हालांकि प्राइम मिनिस्टर को ये वोट लेने की इस तरह जरूरत नहीं थी। ये क्यों नौबत पेश आई? जब से सेनेट इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई तो जो माहौल यहां पे पाया जा रहा था और जो खदशात थे हमारे कि एक फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड जस्ट इलेक्शन होनी चाहिए सेनेट की, अपर हाउस की, उसके लिए कुछ इक़दामात जो एलाइड पार्टीज ने भी बैठ के डिस्कस किए थे, लिए इस हुकूमत ने। उसके लिए कोर्टों में जाना, पार्लियामेंट में लाना, ये सारी एफर्ट थी, और वो एफर्ट किस लिए थी? काश अगर उस वक्त ऐसे इक़दाम किए होते तो जो अगली सीन्स इस कौम ने देखे, जो वो वीडियोस, और हमने अपने आप को बदनाम किया, शायद ये नौबत ना आती अगर एक मैकेनिज्म बनाया जाता, या वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ लाई गई थी पार्लियामेंट में, उसे, क्योंकि मुखालिफ में जो अपोजिशन में आज दो बहुत बड़ी पार्टीज बैठी हैं, जिनका, क्योंकि PTI का तो ये फर्स्ट टाइम है, मैं 1997 से इस पार्लियामेंट का हिस्सा रही हूं। मैंने बहुत सी चैलेंजेस देखे, मैंने बहुत सी ऊंचाई और डाउन भी देखा, लेकिन जो चीज मैंने देखी और जो समझ आता था कि इस पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, ट्रांसपेरेंसी को मजबूत किया जाए, और क्योंकि दो मेजर पार्टीज का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी एक वादा था, तो मेरी तो उम्मीद थी कि ये अमेंडमेंट इस पार्लियामेंट से पास होती और जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम यहाँ पे एक जस्ट और फेयर इलेक्शन कराते। मैं इसके साथ साथ ये भी यहाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ECP पे डालता है, और मैं यहां जरूर वो पढ़ के सुनाना चाहूंगी। ये आर्टिकल 218, क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद क्या है, आर्टिकल 218 की क्लॉज, सब क्लॉज 3, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स एज आर नेसेसरी to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that
corrupt practices are guarded against. I'll repeat, Speaker Saab, and that corrupt practices are guarded against. कौम ने क्या देखा? हमने इतने बड़े चैलेंजेस इस मुल्क को और हमने डाइवर्ट कर दिया किस तरफ? एक चलता हुआ निजाम हम किस तरफ ले गए? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अवाम ने फैसला करना है, ये आप सब ने फैसला करना है। क्या जो कुछ हमने देखा सिंध असेंबली में 7 प्रॉक्सी वोट जिस तरह डले हैं, कोई बात नहीं हो रही? क्या, मेरा सवाल है इस प्लेटफॉर्म से, और ये आप सबका सवाल होना चाहिए, इस अवाम का सवाल है, इस कौम का सवाल है, क्या हम इसी तरह चलते रहेंगे? क्या वही तरीकेकार चलता रहेगा? तो क्यों चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया गया? क्यों वहां पे, क्या मोहतरमा बेनजीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स का एक वादा था, क्या हमारा काम नहीं था कि हम उस प्रोसेस को लेके आगे चलते? हम ये इंश्योर करते कि जो इलेक्शन हो उसको, अवाम को उस पे एतमाद आना चाहिए। आज बहुत अफसोस से, क्योंकि मैंने बताया कि मैं 97 से इसका हिस्सा रही हूं। स्पीकर साहब, दूसरी चीज, 2008 में जब मैं स्पीकर थी, वो ट्रांजिशन फेज था, हमने इस ऐवान की टोन सेट की थी, और वो टोन ये थी कि इदारों का रिस्पेक्ट किया जाए, और सबसे बड़ा इदारा जो हर दूसरे इदारे को ताकत देता है वो है ये ऐवान। मैंने टोन सेट की थी कि उस कुर्सी का रिस्पेक्ट किया जाए। स्पीकर ऑफ द हाउस, हु इज द कस्टोडियन और सबसे बड़ा इदारे को हेड करता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। मैंने टोन सेट की थी कि अवामी मसाइल के लिए ये पार्लियामेंट इस्तेमाल हो, ना कि जातियात के लिए, अपने मफादात के लिए। स्पीकर साहब, बहुत हैवी हार्ट के साथ मैं कहती हूं, ये ऐवान वो ऐवान नहीं है। ये ऐवान में मैंने बड़े बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, इतने जो पता नहीं मुझसे भी शायद पहले से इस ऐवान का हिस्सा रहे हों, हम सबका उस वक्त एक रिजॉल्व था कि इसको अपने रूल्स के तहत चलाना है, इस इदारे को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाना है। लेकिन जो डे 1 से हमने नजारा देखा, स्पीकर की कुर्सी का घेराव बाय द सीनियर मेंबर्स एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, हम क्या लेसन दे रहे हैं? हम आने वाली जनरेशन्स को, हम बाहर अगर कौम की तरफ जाइए, आज देखिए अवाम का आज शायद इंटरेस्ट इस जमहूरियत में भी ना रहा हो, खुदारा उसके मुजरिम हम सब हैं। अगर आज अवाम का कॉन्फिडेंस इस पार्लियामेंट से खत्म होगा और होता जा रहा है, पॉलिटिशियंस पर से अगर खत्म होता जा रहा है, तो हम सब इसके मुजरिम हैं। स्पीकर साहब, प्लीज मेरी दरख्वास्त होगी आपसे भी, और चाहे वो हुकूमती अरकान जो आज यहां मौजूद है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, अपोजिशन की बेंचेस खाली हैं, लेकिन यकीनन वो ये लाइव वॉच कर रहे होंगे कि इस ऐवान को
रूल्स के तहत चलाइए, इस ऐवान को इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाइए। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, लेकिन यकीन मानिए आधा कह के, झूठ बोल के हम अवाम को धोखा दे रहे हैं, इस कौम को धोखा दे रहे हैं। स्पीकर साहब, मेरी दरख्वास्त होगी आपके जरिए, ओहदों का रिस्पेक्ट कीजिए। प्राइम मिनिस्टर हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो कि वो जमहूरियत के ऊपर और एक ओवरसाइट और चेक है, वो उनका भी रिस्पेक्ट कीजिए। आप हर उस पार्लियामेंटेरियन का, हेड ऑफ द पार्टीज एंड उनका रिस्पेक्ट कीजिए। इसको जितना हम रूल्स के तहत चलाएंगे उतना ही बेहतरी होगी। स्पीकर साहब, आखिर में मैं ये भी कहना चाहूंगी, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को और इस वक्त इस मुल्क को कौन से चैलेंजेस हैं। जब से आप हुकूमत में आए, इकोनॉमी बहुत बड़ा चैलेंज, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायोलेशन, जो बॉर्डर की सिचुएशंस थी, बहुत बड़ा चैलेंज। पुलवामा इंसिडेंट हुआ, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। FATF बहुत बड़ा चैलेंज। उसके बाद कोविड। वैसे मैं कोविड की मुबारकबाद भी हुकूमत को देना चाहूंगी कि जिस तरह उन्होंने इस इशू को हैंडल किया, लेकिन कोविड ने दुनिया को हिला दिया, दुनिया की इकोनॉमी गिरा दी। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत कुछ, जरूर नुकसान भी हुए, लेकिन फिर भी संभल गए हैं। उसको संभालिए। और मैं ये भी कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, FBI रिफॉर्म्स की जरूरत है, और उसके साथ साथ आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं। सिंध आपके नीचे, जरूर आपको सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जितना जा सकते हैं जाइए, क्योंकि बदीन के लोगों की, सिंध के पसमानदा इलाकों की, यकीनन उधर सूबाई हुकूमतों से तो होगी, लेकिन आप पे नजरें हैं। हम चाहते हैं कि उन तक भी वो फायदे पहुंचे जो आपका यहां से फेडरल गवर्नमेंट से जाना चाहिए। थैंक यू। मैं एक दफा फिर आपको, आपकी हुकूमत को मुबारकबाद देती हूं, और यकीनन जब तक ये कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस है, पॉलिसीज वो होंगी, हम आपके साथ हैं। शेख रशीद साहब।